नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुका है। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुल औलाबी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज वार्ड 1 का करेंगे दौरा, आग मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। बजट 2025-26 6 साल बाद असेंबली में होगा पेश। जल्द वज़ीर मालियात की होगी तकर्रुरी। जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना आइन की खिलाफ वर्जी, रियासत हैसियत बहाली की जानी चाहिए। कैप्टन सबल का बयान। हरियाणा में नायब सिंह आज सीएम ओहदी का लेंगे हलफ बर्दारी तकरीब में पीएम मोदी होंगे मेहमान खुसूसी। बिहार में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत, तकरीबन 50 अफराद बीनाई से महरूम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और आपको बता दें कि वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला आज वार्ड 1 कश्तवाड़ का दौरा करेंगे, जहां पे वो आग मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और इमदाद के हवाले से भी अहम ऐलान मुतवक्के हैं कि उमर अब्दुल्ला जब वहां पहुंचेंगे, आग मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, तो इस दौरान अहम ऐलानात भी मुतवक्का है। रिलीफ के हवाले से आपको याद होगा कि पीर के दिन वहां पे आग की वारदात पेश आई थी, जिसके नतीजे में 80 से जायद जो रिहायशी घर है वो खाकसर हुए थे। और अब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद वहां पे आज वार्ड 1 का दौरा करेंगे, आग मुतासरीन से वो मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि वज़ीर आला का कलमदान संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला का यह आज किसी जगह का पहला दौरा होगा। ये दौरा काफी अहम है, जहां पे वो आग मुतासरीन से मिलेंगे। और इस हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं आज किश्तवाड़ के वार्ड 1 इलाके का दौरा करूंगा, ताकि उन खानदानों से मुलाकात करूं जिनकी जिंदगियां हालिया तबाहकुन आग से तबाह हो गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ की गंजान आबादी वाले इलाके मडुआ वार्ड 1 में पीर के दिन आग लगी थी और आग की होलनाक वारदात में 80 से जायद रिहायशी घर जो है वो खाकसर हुए थे। और जिसके बाद वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ भी की गई। जिन लोगों के आशियाने खाकसर हुए उन तक जरूरत का सामान अगरचे पहुँचाया गया, लेकिन वो उनके लिए काफी नहीं था। और इसलिए आज खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वार्ड 1 का दौरा करेंगे। कुछ देर बाद वो वहाँ पे पहुँचेंगे और आग मुतासरीन से वो मुलाकात करेंगे। सीधा किश्तवाड़ आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान हमारे साथ है। अजय, बहुत सीधा ज्वाइन करने के लिए अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज वार्ड 1 आ रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट है? जरूर। देखिए, जो हमारे पास इत्तलात हैं, बाद दोपहर वो वार्ड 1 के जंक्शन में लैंड करेंगे, जहां से वो मूल वार्ड 1 जाने वाले हैं। क्योंकि जो 80 के करीब परिवार हैं वो वहाँ पर मुतासिर हुए थे आग की वजह से। हालांकि रेड क्रॉस और दूसरी एजेंसी की तरफ से वहाँ से इमदाद पहुंचाई गई है। एनजीओ जो है और मुकामी लोग हैं उनकी तरफ से भी नकद भी और रिलीफ मटेरियल वहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से 80 परिवार, उनकी प्रॉपर्टी जो थी, जो घर था, वो सब कुछ छिन गया है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि उमर अब्दुल्ला का ये पहला दौरा होगा और वो डायरेक्ट लोगों से मिलेंगे जो मुतासिर परिवार हैं, ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। 2 दिन से लगातार डिमांड आ रही थी कि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए इसका प्लान बनाया जाए, क्योंकि बर्फबारी भी आने वाले दिनों में होगी और इस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि पहले उनको कुछ शेल्टर दिया जाए जब तक कि मौसम क्लियर ना हो, और उसके बाद ही जो आशियाने हैं वो दोबारा अपने बना सकते हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि एक प्लान का ऐलान हो सकता है, प्रॉपर प्लान बनाया जाएगा, ताकि जो इनकी रिहेबिलिटेशन को इजीली बनाया जा सके। तो इससे अहम दौरा जो है ये उमर का माना जा रहा है। तो अब अजय, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का ये दौरा वहाँ पे और कलमदान संभालने के बाद उनका किस जगह का ये पहला दौरा है, तो लोगों को इस दौरे से क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है? जी देखिए, एक पैकेज की उम्मीद है कि एक पैकेज अनाउंस हो सकता है, क्योंकि रूटीन में जो कुछ कंपनसेशन है वो तो सरकार दे रही है, लेकिन वो नाकाफी है, क्योंकि पूरा गांव तबाह हो चुका है, जहां उनकी निजी प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है, जो जिंदगी भर उन्होंने कमाई की थी वो सब खो चुके हैं। उसके साथ साथ जो सरकारी स्कीमों का भी वहाँ पर अब फूदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस गाँव को, सरकार को
प्रायोरिटी पर देखना होगा और जहाँ सरकारी पॉलिसी को तेजी से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा, वहीं एक पैकेज की भी उम्मीद लोगों को है कि उमर अब्दुल्ला जो उनका पहला यहाँ दौरा होने वाला है, तो एक पैकेज कुछ अनाउंस होगा जिससे इनको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मौसम भी आने वाले दिनों में बिगड़ने वाला है, बर्फबारी भी हो सकती है, तो इनके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पैकेज की उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐलानात आज इसमें हो सकते हैं। जी जरूर। बिल्कुल, पीर के दिन ये वाक़ा पेश आया जब करीबन 80 के करीब घर जो है वो खासकर हुए, जिसमें एक मस्जिद शरीफ भी है। तो क्या ये जो लोग इन घरों में रह रहे थे उनके लिए अभी तक क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं? क्या जो जरूरत का सामान है वो उन तक पहुंचाया गया है? और चूंकि अभी अब उनके पास घर भी नहीं है, तो क्या उन्हें किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है? बाज़ाबादकारी के हवाले से क्या कुछ इकदाम अभी तक उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, टेम्परेरी तौर पर हालांकि किश्तवाड़ से रेड क्रॉस के टेंट वगैरह भी भेजे गए हैं कि टेंट कॉलोनी बनाई जाएगी, लेकिन जिस तरह से तापमान गिर रहा है ये उतना पॉसिबल नहीं है कि लंबे समय तक चलेगा। तो फिलहाल इनको आसपास के घरों में रखा गया है जहाँ पर उनको सेटअप दिया गया है। हालांकि रिलीफ मटेरियल भी वहाँ पहुँच रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनको छाती नहीं है तो रिलीफ मटेरियल रखेंगे कहाँ, वो भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन रिहेबिलिटेशन जैसे मैंने कहा कि बड़ी चैलेंज आने वाले दिनों में रहने वाली है, लेकिन इमदाद की कमी हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन सरकार का जो पैकेज है उस पर सबकी नजर है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय खान किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे फिलहाल आज उमर अब्दुल्ला वार्ड 1 किश्तवाड़ पहुंचेंगे, जहां पे वो आग मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और जो मुतासरीन है उनको इस दौरे से काफी उम्मीदें भी वाबस्ता है कि उनकी भरपूर इमदाद की जाए, क्योंकि आने वाला मौसम जो है वो कठिन है, सरमा का मौसम आने वाला है, ताकि उन लोगों को सरमा के मौसम में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पे एक सीआरपीएफ गाड़ी को हादसा पेश आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पे खईगाम पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी को हादसा पेश आया है। इस हादसे में 20 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए फखरपुरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पे एक हादसा पेश आया है और हादसे के इस नतीजे में 20 सीआरपीएफ एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फिलहाल फखरपुरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खईगाम इलाके की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि पुलवामा और बडगाम का जो बीच का एरिया है वहां पे पड़ता है, और वहां पर आज सीआरपीएफ की एक गाड़ी वो हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि खईगाम इलाके में ये गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इब्तिदाई तौर पर फिलहाल अभी 20 सीआरपीएफ एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ गाड़ी जो है वो सड़क से उलटकर जो है वो खाई में जा गिरी है, जिसके बाद वहां पे बचाव कार्रवाइयां शुरू की गई और फिलहाल जो जख्मी एहलकार जख्मी सीआरपीएफ एहलकार है उन्हें फखरपुरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। सीधा पुलवामा लिए चलेंगे आपको जाए मौके से इस वक्त बराह रास्त आदिल हमारे साथ है। आदिल, बहुत से ज्वाइन करने के लिए अपडेट कीजिएगा और साथ साथ तस्वीरें भी दिखाइएगा, और क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहे हैं, कितने लोग कुल मिलाकर जख्मी हुए हैं और अभी तक जो बचाव कार्रवाइयां की गई क्या उनको वहां से निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल जोर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये खईगाम पुलवामा का इलाका है और यहाँ पे कुछ देर पहले जो सीआरपीएफ एहलकार जो गाड़ी है यानी 181 बटालियन जैसे एफ कंपनी बताई जा रही है, उनकी जो गाड़ी है ये सड़क से दौड़कर एक थोड़ी जो खाई है उसमें जा रही है। हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे जो सीआरपीएफ की जो एक ट्रक है जिसमें सीआरपीएफ पर्सनल कैरी कर रहे थे, ये ड्यूटी पे जा रहे थे, ये यही खईगाम इलाके में ये हादसे का शिकार हुए हैं। फिलहाल ये सामने आ रहा है कि इसमें फिलहाल जो है 20 सीआरपीएफ एहलकार जो है जख्मी हुए हैं और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पे सिविल इंतजामिया
या जो सिविल लोग हैं यहाँ पे या पुलिस है, उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। और इस वक्त अगर हम बात करें 20 एहलकार जख्मी हुए थे जिनको बखरपोरा के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, जहाँ से ये खबर आ रही है कि वहाँ लगभग 5 एहलकार जो है उनको श्रीनगर मजीद इलाज मुआवजे के रेफर किया गया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो मुकामी लोग हैं या जो पुलिस एहलकार है, जम्मू कश्मीर पुलिस या जो सीआरपीएफ के एडिशनल यहाँ पे जो यहाँ पे लाए गए हैं, तो इनके जाने से इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। विजुअल्स में हम आपको दिखाएंगे। ये जो है ये सीआरपीएफ गाड़ी जो है जो इन सीआरपीएफ वर्कर्स को कैरी कर रही थी और यहाँ हादसे का शिकार हुई है। और यहाँ सड़क से लुढ़क कर लगभग 30-40 फुट की जो यहाँ पे गहराई है, यहाँ पे इसमें ये हादसा हुआ है। फिलहाल इस वक्त भी अगर हम बात करें सर्च ऑपरेशन या माफ कीजिएगा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। फिलहाल 6 सीआरपीएफ एहलकार जो इसमें शदीद जख्मी हुए थे उनको फिलहाल श्रीनगर के मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और इसमें मुकामी लोगों का भी काफी अहम रोल है इस रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि पहले यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो पहुंचे थे। जी जरूर आदिल, ये बताइएगा कि कहाँ से गाड़ी आ रही थी, कहाँ जा रही थी और किस तरह ये हादसा पेश आया? बिल्कुल, अगर हम तस्वीरों में भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये छैगाम इलाका है और ये जो सीआरपीएफ गाड़ी है जो इन सीआरपीएफ एहलकार को ले जा रही थी, रोड ओपनिंग पार्टी या जिसे हम कहेंगे जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो इनको ले जा रही थी। और यही पास में ही अगर हम दिखाएंगे यहाँ पे पखरपोरा का सीआरपीएफ कैंप भी है और नजदीक में पुलिस स्टेशन भी है, जहाँ पे इनका एफ कंपनी जो बताई गई, इनकी एफ कंपनी यहाँ पे है। और जहाँ कैंप पे ही जा रहे थे पेट्रोलिंग के बाद ये तस्वीरें आप देखते हैं, एम्बुलेंस भी आ रही है। मजीद जो यहाँ पे तेजी लाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये आप देख सकते हैं मजीद जो एम्बुलेंस है वो बुलाई गई है ताकि जो मजीद कुछ अगर यहाँ पे जख्मी हो एहलकार उनको भी जल्द से जल्द जो है श्रीनगर के कुछ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। फिलहाल यही है कि जो सीआरपीएफ गाड़ी है अपने कैंप जो इनका यहाँ पे स्टेशनरी है वही कैंप में ये गाड़ी जा रही थी, लेकिन कैंप से कुछ मीटर दूर ही ये सड़क जो यहाँ पे खाई है वहाँ से उस खाई में लुढ़क गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। आदिल, जो इसमें सवार थे कुल मिलाकर क्या उन सबको वहां से निकाला गया है? एक तो ये, दूसरा क्या ये अकेले ये गाड़ी जा रही थी या और भी गाड़ियां साथ थी लेकिन इस गाड़ी को हादसा पेश आया? हम आपको बताना चाहेंगे कि एक ही गाड़ी थी जो यहाँ नजदीक इनका कैंप है वहाँ पे यही जा रही थी स्टेशन में, तो इसी गाड़ी को यहाँ हादसा पेश आया है। हालांकि अगर हम बात करें जो इसमें 20 एहलकार जख्मी हुए थे उनको पहले ही यहाँ से निकाला गया है और इसमें 6 जो है एहलकार वो शदीद जख्मी है जिनको श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। और फिलहाल जो इस वक्त अगर हम दिखाएंगे जो जिस गाड़ी को हादसा पेश आया है जो सीआरपीएफ एहलकार की जो ट्रक है इसको अब जो है यहाँ पे अब निकालने की कोशिश किया जा रहा है। और फिलहाल जो जख्मी है उन सभी को जो पहले पखरपुरा हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आदिल शाहनवाज जाए मौके से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये बड़ा हादसा पेश आया है खैगाम के इलाके में, जहाँ पे एक सीआरपीएफ गाड़ी सड़क से लुढ़क कर जो है खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 20 के करीब सीआरपीएफ एहलकार जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी जो मामूली जख्मी है उन्हें पखरपोरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनका इलाज जारी है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत कायम हुई है और इस नई हुकूमत से लोगों की काफी उम्मीदें भी वाबस्ता है। इस वाले से रुकनी असेंबली पामपोर जस्टिस हसन मसूदी ने कहा कि नई हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा फिदा हुसैन से उन्होंने खास बातचीत की है। सरकार बन गई लेकिन लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा वाबस्ता है सरकार से। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हसन मसूदी साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, साबिक पार्लियामेंटेरियन और एमएलए पापोर भी है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। लोगों की काफी ज्यादा उम्मीद है, सरकार बन गई, ताजपोशी भी हुई है, तो सबसे पहले क्योंकि इस वक्त जो मसाइल है, जो सबसे पहले लोगों की उम्मीद है वो बिजली पे है, तो इन सब को किस तरह से आप देते हैं? देखिए, ये 6 साल हमें अफसरशाही के हवाले किया गया है, तो ये 6 साल में
सारा फोकस जो रहा वो कल्चरल इवेंट्स पर रहा, ताकि एक नॉर्मल सी नेगेटिव बिल्डअप किया जाए और जमीन पर पाइलअप करके गए मामले। अब देखिए हर एक चीज को वेपनाइज किया गया, बिजली चीज को वेपनाइज किया गया, ताकि एक अफसरशाही में एक प्रिवेल कर गया, एक स्टैटिज्म का एक आंसर, एक क्या नाम है, इज़हार आसानी का एक आंसर। तो पहले बिजली फीस की बात लीजिए, बिजली फीस तो हर दिन हर महीने रिवाइज होती है। अगर आज 1000 रुपये आपकी फीस है तो मालूम नहीं कि अगले महीने क्या फीस होगी आपकी। और ये देखिए ये एक वेपनाइज किया गया, ये भी एक इज़हार आसानी का एक तरीका बनाया गया। ये एक छोटा सा मामला है। अब देखिए मैंने कई जगह देखा है कि जो एक कोई बेवा जो कि ओल्ड एज पेंशन पड़ती थी 1000 की, उसका 1,500 रुपये बिजली का बिल आता। तो जनाब पहला फोकस इस पर हो। बड़ी तकलीफ हुई है, लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना है, तो हमने वादा किया 200 यूनिट फ्री होने का। कोई वजह नहीं कोई इस पर एतराज करे। और जो उत्तराखंड में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, तो क्या वजह कि यहाँ नहीं चलेगा। ये पहली बात है। तो दूसरा ये कि एक माइंड सेट जो है एक इज़हार आसानी का माइंड सेट, हमें इसको खत्म करना है। अब रॉयल्टी की बात देखिए, जॉर्जियन माइनिंग भी अपनी जगह पर एक बन गया है, वो भी एक इज़हार आसानी का आधिकार बन गया है। अब देखिए जिस टिप्पर ड्राइवर को कहीं पर रॉयल्टी वो दाखिल भी करता है, एक खास वक्त तक उसकी होती है, वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, अगर 10 मिनट ज्यादा होता है तो 20,000 रुपये जुर्माना, 25,000 रुपये जुर्माना। और जनाब हर खर्च, और अब हेल्थ केयर को लीजिए, हमारे पास बड़े अस्पताल हैं लेकिन मैन पावर कहीं नहीं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रिक्रूटमेंट रोकी गई। देखिए अगर हमारे पास 100 डॉक्टरों की जरूरत है लेकिन 40 ही है, एक मैन पावर डिस्ट्रिक्ट है, 60% का बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए ये यहाँ पर कैसे करेंगे। अभी कहीं पर देखिए मेरा काठपुरा में है, रतनीपुरा में है, अभी देखिए न्यामा में है, नागेंद्र में, कई जगह में मिसाल जैसे रोड में आपके साउथ कश्मीर में जहाँ पर बिल्डिंग बनी है, सब कुछ है, लेकिन न पैरामेडिकल स्टाफ है और नहीं डॉक्टर साहिबान है और कंसल्टेंट्स नहीं है। अब देखिए कई एक हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में, बाकी जगह पर हमारे इलाके में जिनकी सरबराह नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, या पढ़ाने वाले जो उस्ताद नहीं है। अब देखिए साउथ कैंपस की बात लीजिए, 6 मजमून पढ़ाते हैं और 16 का स्टाफ है। तो जनाब ये 6 साल में इतने मामले पाइलअप हो गए हैं, कितनी मुश्किलात पाइलअप हो गई। अब सरकार आपकी है तो क्या रहेगा आपका पहला टारगेट? देखिए मैं ये सलाह दूंगा एक नुमाइंदे की हैसियत से, पहला हमें साथ ही हर पहलों पर काम करना होगा। पहले हमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट। मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोई 40,000 तक की वैकेंसी खाली पड़ी है। जब तक और सैंक्शन हो जाए, अब जो भी तादाद हो, फौरन ही हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ बच्चे अच्छे तरीके से हमें ये करना चाहिए। टाइम बाउंड कि हमने कहा कि हम 90 दिन के अंदर। डीवाईएसपी ट्रैफिक राजौरी पूंछ रेंज शिव कुमार ने एसओटी ट्रैफिक स्वरणकूट विनय कुमार के साथ मिलकर टीसी स्वरणकूट के करीब एक ज्वाइंट नाका लगाया, जिस दौरान बगैर कागजात की कई गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि कई गाड़ियों को जब्त किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 2 व्हीलर्स पर जोर दिया कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि सड़क हादसा से बचा जा सके। बेसिकली हमें ऊपर से जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डायरेक्शन है, उसमें हमें ये खास करके जो डे टू डे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी निस्बत ही ये हमें पर्टिकुलर जो है ये डायरेक्शन मिली है। इसलिए हम ये नाका लगाया। यहाँ पे लोग अक्सर जो है एक्सीडेंट होते हैं 2 व्हीलर्स के, और जो खास करके जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनके जो एक्सीडेंट होते हैं, आम लोग जो हैं उनको काफ़ी परेशानी आती है, लोगों को चोटें आती हैं या कोई दीगर किसी किस्म की उनको दुश्वारी आ जाती है बहुत बड़ी। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको ओबे करें, सीट बेल्ट वगैरह लगाएं, और जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो सभी जो है हेलमेट लगा के चलें। ठीक है। पेरेंट्स से कोई मैसेज देगा? हाँ, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को जब भी घर से निकले उनको वो मुतमिन करें इस चीज़ की कि उन्होंने हेलमेट लगाई है। ठीक है, वो मुतमिन हो जाए कि बच्चों ने हेलमेट लगाई है, और उनको एक ये डर पैदा करें पेरेंट्स, उनको बताएं कि यार जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप हेलमेट लगा के जाएं, नहीं तो आपको ट्रैफिक वाले चलान करेंगे। तो उनमें डर पैदा करें इसलिए कि उनकी उसमें सेफ्टी बनी रहे। जो करते हैं वो भी रिस्क लेते हैं। मैं कहता हूँ उन लोगों ने एक अपना ये बनाया हुआ है, अपने आप को वो लाना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, जैसे आजकल लाइट्स वगैरह का सिस्टम है। मैं कहता हूँ उनको भी जो सेफ्टी प्रिकॉशन हैं वो सारे लेने चाहिए। अगर वो अपने काम में परफेक्ट हैं तो करें, नहीं है तो नहीं करना चाहिए ये बाइक चांस वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर कहीं कोई फ्रैक्चर आ जाता है।
आगे बढ़ते स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत आज म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने कस्बा में सफाई मुहिम चलाई, जिसमें कस्बा के गली कोचों की सफाई की गई। मुहिम का मकसद त्राल कस्बे को साफ सुथरा रखना है। मुकामी लोगों ने ऐसे इकदाम उठाने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। म्यूनसिपल कमेटी त्राल हर वक्त तैयार है कि जो हमारी जिम्मेदारी है म्यूनसिपल कमेटी त्राल की, जो हमारी जो जुडिशरी की जो एरिया हमारे आते हैं, हमारे 13 वार्ड है, हमारी कंटिन्यू यही प्रोसेस रहती है कि हमारा इलाका एकदम साफ सुथरा रहे। इस सिलसिले में आज म्यूनसिपल कमेटी रन हिजरी दस्तूर सुबह सवेरे हमने आज ईदगाह का दौरा किया। यहाँ पे वार्ड नंबर यहाँ पर शरीफाबाद के एक बुजुर्ग वहाँ पर हमारे यहाँ पर आबाद है। इस सिलसिले में आज म्यूनसिपल कमेटी की टीम ने वहाँ पर जो ड्रेनेज की जो सड़कें की उनका मसला था सफाई का, हमने उसको क्लियर किया है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर डिवर रोड उसको भी हमने क्लियर किया है। बस अड्डे को भी साफ किया है। पूरा हमारा जो सिविल एरिया का वो भी हमने आज साफ किया है। ये हमारी एक रिक्वेस्ट लोगों से कि आप हमें ताउन की, जहाँ भी किसी किस्म का कोई शिकायत हो तो हमें बरही करम हमसे रब्ता करिए, हमें कहिए, ताकि हम उस इलाके को भी अच्छी तरीके से साफ रखें। सब मकसद यही है कि हम अपनी इस इलाके को, अपनी इस त्राल कस्बे को एक खूबसूरत और तवारीखी शहर बनाना चाहते हैं। सर हमने इनको बार बार यही रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें घर से जो कूड़ा कर निकलता है सूख और गीला टाइप, हमने उसके 2 डस्टबिन उनको दिए, ग्रीन रंग को ब्लू रंग के दिए। वो आप अलग अलग हमें देते हैं। तो हम सिगरेट कहते हैं, हमारे यहाँ पर डेंटल साइड मौजूद है। हमारे हर एक इंशाअल्लाह रहमान मतलब जो भी कोई घर वाले यहाँ पर आबाद है वो हमें अलग अलग तरीके से अपने डस्टबिन भी दिए। हम यही घर वालों से भी कहते, दुकानदार से कहते कि बराही करम आप सड़कों या गली कोची में गंदगी न फैले, क्योंकि आज देखते आवारा कुत्ता कितना हमारे कस्बे में अभी मौजूद तो नहीं है, मगर तो ये गुजारिश कहते हैं कि आप जो हमने डस्टबिन का इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से, और हमें जो उनका जो कूड़ा घर से निकलता है, किचन से निकलता है। जिसे कश्मीर, खलील, मचमा, नकबल त्राल के लोगों का कहना है कि खलील से नकबल तक 3 किलोमीटर आज तो सड़क इंतहाई खस्ताहाल हो चुकी है, जिससे मकामी आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों के मुताबिक PMGSY ने पिछले साल इस सड़क पर काम शुरू किया था, ताहम 3 किलोमीटर सड़क पर काम अधूरा छोड़ा गया है। उनके मुताबिक इंतजामिया से बार बार मुदाखलत की अपील की गई, लेकिन आज तक उनका मसला हल नहीं हुआ। मुकामी लोगों ने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। हमारे यहाँ पे ये मसला सड़क का, जो पहले से नागबल तक बहुत ही खस्ता हाल है। बहुत बार हम मुकाम के पास गए, उन लोगों ने कहा था आज नहीं काल परसों ऐसे चलता रहा 1-2 साल तक, लेकिन अभी तक आप सड़क का हाल देख सकते हो। जबकि त्राल एरिया की तमाम सड़कों का हाल भी देखे और एक सड़क का भी, यहाँ भी अब गाड़ी चलना भी बंद हो गई है। कोई भी ड्राइवर नहीं मान रहा है ना, कहील से नागबल जाने तक सब मना कर रहे हैं। अब हम हुकाम से भी गुजारिश करते हैं कि इस सड़क की तरफ ध्यान दें। बहुत बार गए हम, त्राल भी गए, पुलवामा भी गए, मीडिया की ओर से भी हमने इनसे गुजारिश करवाई, लेकिन इस सड़क की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सर हमारी यही अपील है, जब भी कोई यहाँ पे बीमार हो जाता है ड्राइवर कहील से मना कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, फिर कोई प्राइवेट गाड़ी ढूंढनी पड़ती है यहाँ पे। यही गुजारिश है सर कि इसकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे। जबकि त्राल के सारे रोड अभी ठीक है, बस यही हमारा रोड सर खराब है। जनाब इसके साथ के सही खराबी गमस योर गाड़ी कुछ साथ माना खास प्रॉब्लम गसन तो ये तवज्जो तो दिवन कहीं पे जबरदस्त मुश्किल तुलन फिर गसन ये शीन से पेवान योर पे गाड़ी खसन योर मुश्किल गसन। अहन तो यह कहल पे सही ये रोड खराब गोमुत तो ये सही खस बचन तस मुश्किल गसन वंदस मज थोड़ा ये पैदल इंसान पकि तो गाड़ियों हंस कथ तम सिर्फ वोट छाड़ने तो पे तवज्जो दिवान अन कहीं तम सात वन बड़ बड़ वाद पे कहीं वन तम दह तमो तो करो तो यमो कोर पे 2 किलोमीटर से यमो पे त्रथ तमो कोर पे अन तवज्जो कह बस यह सड़क ठीक गई ये गाड़ पकन ये पकुन बन वंदस मज यही क्या कहलिल पे नागबल तान ग रोड असल गई गाड़ हेन पकि मुश्किल। के ताज़ा खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान जुफर को दीजिए इजाजत। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।